नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम पंचायत चुनाव बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं आपकी गांव की खबरें, आपकी पंचायत की खबरें, आपके ज़िले की खबरें। जैसा कि आपको पता है, बिहार में पंचायत चुनाव शुरू है। पंचायत चुनाव का गहमा-गहमी है। इसी बीच कहीं न कहीं खबरों में खो जाती है, खबरें खो जाती है। आपके पास समय नहीं मिलता है कि खबर हम देख सकें, तो हम आपके लिए एक जगह इकट्ठा करते हैं वैसी खबरें जिसे आपको जानना ज़रूरी है। तो हम पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तो नवनिर्वाचित पंच को बचाने गए पूर्व मुखिया और भाई को पीटा। कई राउंड हुई फायरिंग, भोजपुर जिले से खबर आ रही है। वहीं पंचायत चुनाव का जो परिणाम आया है इस बार बेहद चौंकाने वाला आया है। कई दिग्गज तो हारे ही हैं, पुराने चेहरे भी हारे हैं, नए चेहरे जीते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ कहानियां बन जाती है। बादशाह सिंह की 40 वर्षों की बादशाहत समाप्त हो गई। सिवान जिले से यह खबर आ रही है। एक प्रत्याशी का कब्जा था, उस परिवार का कब्जा था 40 वर्षों से, मुखिया पद का वह समाप्त हो चुका है। 40 वर्ष के बाद उन्हें उनके या उनके परिजन को हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं पंचायत चुनाव का नामांकन कराने गए पति को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में मौत हो गई। अररिया जिले से यह खबर आ रही है। क्या है पूरा मामला, हम आगे जानेंगे। वहीं भोजपुर से खबर आ रही है, मुखिया प्रत्याशी की पत्नी की हुई हार, तो सदमे में पति की चली गई जान। सदमे में पति की जान चली गई। तो हम नज़र डालेंगे सारी खबरों पर। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। जो अगला जो सत्र होने वाला है वह अब शपथ ग्रहण का होने वाला है। तो शपथ ग्रहण से पहले मुखिया का चुनाव, प्रमुख का चुनाव, इन सारी बातों पे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन खैर फिलहाल हम नज़र डालते हैं इन समाचारों के विस्तार पे। तो विस्तार से खबर डालने से पहले आपको हम बता दें कि यह जो खबर आ रही है भोजपुर जिले से, भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के पंचायत चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मारपीट की घटनाएं अब शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव का हो गया है, इलेक्शन का रिएक्शन आ रहा है अब। इसी कड़ी में गुरुवार को की रात क्षेत्र के सिमराव गांव के मुखिया प्रत्याशी सह पूर्व मुखिया रविंदर सिंह और उनके भाई की पिटाई कर दी गई। इस दौरान फायरिंग भी की गई है। मारपीट में पूर्व मुखिया का सर फट गया। उसके भाई जितेंद्र कुमार सिंह को भी काफ़ी चोटें आई है। उनका इलाज चरपोखरी CHC में कराया जा रहा है। मारपीट का जो फायदा और फायरिंग का आरोप नवनिर्वाचित मुखिया दशरथ सिंह और उनके समर्थकों के पर है। मामला यह है कि एक पंच जो उनके पक्ष में वोट नहीं दिया था और उसी पर कार्रवाई हो रही थी, उसी को लोग मारपीट कर रहे थे, तो ये मुखिया जी बचाने चले गए थे। कभी कभी पलड़ा इधर से उधर बदलना भारी पड़ जाता है। और वहीं हम बात करें जो सिवान जिले से खबर आ रही है, चेहरे तो साफ हो गए हैं। कई पुराने चेहरे हारे हैं, कई दिग्गज हारे हैं, कई रसूख वाले की पत्नियां हारी हैं, भतीजे हारे हैं, भाई हारे हैं, मंत्री के परिजन हारे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों की हार हुई है जो 40-40 साल से पद पर जमे हुए थे, लेकिन उनकी हार हुई है। तो यह है आंध्र प्रखंड से। आंध्र प्रखंड के बलिया पंचायत में मुखिया पद पर पिछले 40 वर्षों से चली आ रही बादशाह सिंह की बादशाहत समाप्त हो गई है। अंत इस पंचायत चुनाव में हो गया है। 40 वर्षों की बादशाहत जो है सो इस पंचायत चुनाव में समाप्त हो गया है, क्योंकि यह पंचायत चुनाव अद्वितीय है। यह क्योंकि इस पंचायत चुनाव में पहली बार EVM का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस पंचायत चुनाव में पहली बार थंब इम्प्रेशन का प्रयोग हुआ है, बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग हुआ है। इसलिए यह पंचायत चुनाव खास है, खास करके युवाओं के लिए तो बहुत खास है। एक युग बदला है, नई पीढ़ी को मौका मिल रहा है और इस डिजिटल दुनिया में पंचायत चुनाव में टेक्नोलॉजी का
बहुत प्रयोग हुआ है। सारा चीज नामांकन से लेकर ऑनलाइन हो रहा है। नामांकन आज कीजिए, शाम को ऑनलाइन, आप नेट पे देख लीजिए, वोटर लिस्ट ऑनलाइन है, यहां तक कि चुनाव रिजल्ट ऑनलाइन है। और वही नहीं, आप एक मतदाता जब वोट दे दिया तो दूसरा मतदाता वोट नहीं दे सकता, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस बनाया जा रहा है, उसकी पहचान की जा रही है। एक मतदाता 2 जगह मतदान नहीं कर सकता है। और उसी का नतीजा है कि नए चेहरे को मौका मिल रहा है। और 40 साल से जिनको बादशाहत थी, बादशाह सिंह नाम था और बादशाहत उनकी खत्म हो गई है। हम बादशाह सिंह के बारे में हम बता दें कि 30 साल तक वह खुद मुखिया रहे और महिला आरक्षण के कारण पिछले 10 सालों से उनकी पत्नी मुखिया, उनकी बहू, 10 वर्षों से उनकी बहू यहाँ की मुखिया थी। इस चुनाव में बबीता देवी को हराकर सविता देवी पहली बार बलिया पंचायत की मुखिया बनी। यह हम आपको बता दें कि आंदर प्रखंड के बलिया पंचायत की यह मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ। और नज़र डाले कि पत्नी की हार पति बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुखिया पद में पत्नी की हार हो गई तो पति को दिल का दौरा पड़ गया। अररिया जिले के भूना मझगामा पंचायत के वार्ड संख्या 3 से अपनी पत्नी का वार्ड सदस्य के लिए प्रखंड कार्यालय में नामांकन का पर्चा दाखिल करने गए पति को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृत जाहिद 52 वर्ष मझगामा गांव के वार्ड सदस्य प्रत्याशी बीबी उम्मती के पति थे। घटना के संबंध में उप प्रमुख मोहम्मद तारिक ने बताया कि वह अपनी पत्नी उम्मती देवी के नामांकन करने के लिए प्रखंड कार्यालय गए थे। पत्नी के प्रस्तावक भी थे और नामांकन के दौरान काउंटर पर ही उनका दिल का दौरा पड़ गया। तो हम बता रहे हैं, यह जो खबर है कि पत्नी का नामांकन करवाने गए पति का दिल को दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। हम आगे बताएंगे कि हार के बाद दिल का दौरा कहाँ पड़ा है। तो वह जो घटना है भोजपुर जिला से, आरा के भोजपुर के चरफोकरी प्रखंड के ठाकुरी पंचायत में पत्नी की हार का सदमा पति बर्दाश्त नहीं कर पाया। महिला मुखिया उम्मीदवार को पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो देखिए, हार जीत के बारे में हम बता दें दोस्तों, पंचायत चुनाव चल रहा है, हारेगा वही जो मैदान में है और जीतेगा भी वही जो मैदान में है। इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। चुनाव को एक गेम की तरह, एक फन की तरह लेना है। मतलब मस्ती चुनाव लड़िए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्च कर दीजिए, घर द्वार बेच के, खेत बेच के खर्च कर दीजिए ताकि आप फिर उबर नहीं सके जब हार हो जाए। चुनाव की तरह लड़िए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। अब अपनी बात रखिए, अपनी बात समझाइए। बात नहीं समझा पाए इस बार तो क्या हुआ, 5 साल तक फिर मेहनत कीजिए, 5 साल फिर मौका मिलता है। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए 5 साल मौका नहीं मिलता। 5 साल आपको मौका मिलता है, फिर से तैयारी कीजिए, फिर से मजबूती से चुनाव में लड़िए। लेकिन ऐसा नहीं सदमा ले लीजिए कि दिल का दौरा पड़ जाए और मौत हो जाए। तो दोस्तों, यह थी पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। और दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश यह भी है कि अभी तक जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब चैनल में जो बहुत सारा काम हो रहा था वो काम कंप्लीट हो गया है। आपका चैनल हाईटेक अब हो गया है और आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी जो आप जानना चाहते हैं, आपकी काम की खबरें। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारा जो परिवार है, जो मेरा कुनवा है, 20,000 से ऊपर का हो गया है। आप लोगों का देन है, आप सभी को बधाई। तो दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।